नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अश्वनी जी के क्विज में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर। चलिए आज हम कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत तौर पर मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। प्रश्न 3, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है। प्रश्न 4, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन में किसकी आवश्यकता होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सिलिकॉन की आवश्यकता होती है कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन में। प्रश्न 5, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था। प्रश्न 6, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना। प्रश्न 7, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सीपीयू एक चिप है। प्रश्न 8, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, एनिएक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। प्रश्न 9, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सही जवाब है ऑप्शन डी, बेल प्रयोगशाला ने मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। प्रश्न 10, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न 12, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है। प्रश्न 13, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कंट्रोल करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट है, जो सीपीयू का वह भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। प्रश्न 14, डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर किस में स्टोर करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूमेरिक में करते हैं। प्रश्न 15, उबंटू क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न 16, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, क्या कहलाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, लैपटॉप कहलाते हैं। प्रश्न 17, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं?
सही जवाब है ऑप्शन सी, इनपुट कहते हैं। प्रश्न 18, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सीपीयू का विस्तृत रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रश्न 19, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, कंट्रोल यूनिट व एएलयू कंप्यूटर प्रोसेसिंग के भाग हैं। प्रश्न 20, लाइनक्स एक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। प्रश्न 21, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। प्रश्न 22, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रीबूटिंग कहलाता है। प्रश्न 23, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोचिप के अन्य नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 25, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सीपीयू के समन्वय से प्रमुख मेमोरी कार्य करती है। प्रश्न 25, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से किसी ने नहीं पंच कार्ड का आरंभ किया। प्रश्न 26, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का पूर्ण रूप है। प्रश्न 27, लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। प्रश्न 28, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 29, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जे.एस. किल्वी ने आईसी चिप का विकास किया है। प्रश्न 30, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत चढ़ी होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सिलिकॉन की परत होती है आईसी चिप पर। प्रश्न 31, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरिफेरल्स कहलाती हैं। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, गति होती है मुख्य विशेषता कंप्यूटर की। प्रश्न 33, पंचमी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? सही जवाब है ऑप्शन ए, घर घर उपयोग। प्रश्न 34, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। प्रश्न 35, पूर्व में फोटोन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरे युग के कंप्यूटर थे। प्रश्न 36, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली हैं।
प्रश्न 27, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष क्या था? सही जवाब है ऑप्शन बी, बड़ा आकार होना प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का दोष था। प्रश्न 38, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं। प्रश्न 39, क्रे क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न 40, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किसके लिए होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कहानी टाइप करने के लिए वर्ड प्रोसेसर का उपयोग होता है। प्रश्न 41, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। प्रश्न 42, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, गणना पर। प्रश्न 43, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार से सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों के संदर्भ में भिन्न है। प्रश्न 44, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, द्वैआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 45, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है। प्रश्न 46, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, FAT32 तथा NTFS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के दो प्रमुख फाइल हैं या फाइल सिस्टम हैं। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से MS वर्ड के बारे में क्या सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रश्न 48, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। प्रश्न 49, लिनक्स एक उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन बी, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रश्न 50, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होते हैं तो क्या कहलाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, बूटिंग कहलाते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अश्वनी जीके क्विज को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, CDAC ने परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है भारत में। प्रश्न 52, IC चिप के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ है IC चिप के आविष्कार से। प्रश्न 53, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, CPU द्वारा किया जाता है। प्रश्न 54, iMac एक प्रकार का क्या है?
सही जवाब है ऑप्शन डी, एक प्रकार का मशीन है। प्रश्न 55, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर। प्रश्न 56, सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, 80,386 सुपर चिप का प्रयोग करने से मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बन जाते हैं। प्रश्न 57, कंप्यूटर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। प्रश्न 58, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, डेटा आकलन करना कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है। प्रश्न 59, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का तात्पर्य है। प्रश्न 60, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रो होता है। प्रश्न 61, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर है जो सबसे बड़ा है, सबसे तेज है और सबसे महंगा कंप्यूटर है। प्रश्न 62, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? सही जवाब है ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर है। प्रश्न 63, कंपाइलर का क्या कार्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ALU का अरिथमेटिक कार्य कंपाइलर का है। प्रश्न 64, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोसेस है। प्रश्न 65, CPU का मुख्य घटक क्या है? उपर्युक्त सभी CPU के मुख्य घटक हैं, यानी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तीनों CPU के मुख्य घटक हैं। प्रश्न 66, पैक-मैन नामक सिद्धांत कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? सही जवाब है ऑप्शन ए, खेल के लिए बना था। प्रश्न 67, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1,00,000 संक्रियाएं माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता होती है प्रति सेकंड। प्रश्न 68, ALU का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूरा नाम है। प्रश्न 69, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ नाम है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का। प्रश्न 70, सुपर कंप्यूटर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, यानी ऑप्शन ए, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। ऑप्शन बी, यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। ऑप्शन सी, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ये तीनों सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। प्रश्न 71, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, इनपुट कहते हैं।
प्रश्न 72, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? जवाब है ऑप्शन डी, इंटरनेट शामिल नहीं है। प्रश्न 73, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सीपीयू कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। प्रश्न 74, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रश्न 75, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? सही जवाब है ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न 76, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, आउटपुट कहते हैं। प्रश्न 77, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट करता है। प्रश्न 78, इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, यह सही नहीं है। प्रश्न 79, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ था। प्रश्न 80, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, करोड़ों गणनाएं कर सकता है प्रति सेकंड अंकीय कंप्यूटर। प्रश्न 81, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 लाख समाहित होती हैं। प्रश्न 82, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। प्रश्न 83, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? सही जवाब है ऑप्शन ए, हरमन होलोरिथ का है सर्वाधिक योगदान। प्रश्न 84, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। प्रश्न 85, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रश्न 86, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? सही जवाब है ऑप्शन डी, वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान है कंप्यूटर के विकास में। प्रश्न 87, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, एटॉमिक कंप्यूटर हैं जो माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते हैं। प्रश्न 88, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन में अबेकस का आविष्कार हुआ। प्रश्न 89, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉसली ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को बनाया था, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रश्न 90, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज ने बुनियादी संरचना का विकास किया था कंप्यूटर का। प्रश्न 91,
कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और बी दोनों हैं, यानी डिजिटल और एनालॉग कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। प्रश्न 92, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्टिकल कंप्यूटर आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। प्रश्न 93, कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पीडीए करता है। प्रश्न 94, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे सही जवाब है ऑप्शन सी, पहले से डिकोड किया जाना होगा। प्रश्न 95, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है? सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्वात ट्यूब है। प्रश्न 96, सुपर कंप्यूटर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इनमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। प्रश्न 97, निम्न में सबसे तेज कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कैसे सबसे तेज है। प्रश्न 98, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहद एकीकृत परिपथ चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। प्रश्न 99, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। प्रश्न 100, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एनालॉग कंप्यूटर निम्न स्तर पर संप्रेषित करना है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अश्वनी जीके क्विज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।